कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम है चुयान, वो तुम्हारी और मेरी तरह ड्रामा देख रही थी कि उसके पास उसकी एआई फ्रेंड शाओची आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बार जो मिशन मिला है उसमें तुम्हें एक ठर की पति और चुड़ैल औरत का सामना करना पड़ेगा। चुयान उसे कहती है कि डोंट वरी, ऐसे लफंगों को हैंडल करना मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तभी ही टीवी में अनटाइम सीरीज चलने लगती है तो चुयान शाओची से कहती है कि मुझे इस वाली सीरीज में मिशन चाहिए। तो शाओची कहती है कि नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो उससे कहानी के अंदर भेज देती है। मेड आकर चुयान से कहती है कि सर आपका इंतजार कर रहे हैं तो आपको नीचे जाना चाहिए। चुयान उसे कहती है कि उसे कहो कि थोड़ा और वेट करे, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। जब वो नहाने के लिए जाती है तो शाओची उसे कहती है कि तुम जिस लड़की की बॉडी में आई हो उस लड़की ने अपने पति को खुश करने के लिए अपनी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। उनकी शादी को हुए 1 साल हो गया पर आज तक उसके पति ने उसे एक बार भी टच नहीं किया और कल ही इसी बाथटब में उस लड़की ने अपनी जान ले ली, पर इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। फिर चुयान नहाने के बाद नीचे आती है तो उसका हस्बैंड मिस्टर फू उसे इस तरह से देखकर डांटने लगता है कि तुम बाथरोब पहनकर ही बाहर आ गई, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर किसी ने देख लिया तो। चुयान उसे कहती है कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी मैं जो भी पहनूं। उसका हस्बैंड फुतिंग चुआन उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, तो ये रहा डिवोर्स अग्रीमेंट, जल्दी से इस पर साइन करो। चुयान सोचती है कि वो उस क्लब वाली लड़की से बस 2 महीने पहले ही मिला और जरा देखो तो ये अभी मुझे डिवोर्स देना चाहता है। फुतिंग चुआन उसे कहता है कि जल्दी से इस पर साइन करो वरना मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाऊंगा। जब मुझे डिवोर्स करने का कोई रीजन पूछेगा तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया पर अभी तक तुम बच्चा कंसीव नहीं कर पाई। चुयान उसे कहती है कि तुमने आज तक मुझे एक बार भी टच नहीं किया और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो मिस्टर फू, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा अकेले अकेले पैदा हो जाता है। फुतिंग चुआन उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो, डिवोर्स के बदले में मैं तुम्हें ये घर और 3 मिलियन दे रहा हूँ, तो ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं। तो ये सुनकर वो फटाक से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। फुतिंग चुआन उसे इस तरह से देखकर कहता है कि ये एकदम से बदल कैसे गई। फिर चुयान तैयार होकर किसी नाइट क्लब में जाती है। इस क्लब में सिटी के सभी अमीर और बड़े बड़े लोग आते हैं। चुयान जल्दी से किसी कार के सामने आ जाती है एंड वो कार थी कहानी के मेन लीड सियान की। वो उसके पास जाकर कहती है कि देखो ना, तुम्हारी कार ने मुझे हिट किया, बदले में मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं मांगने वाली, बस तुम मुझे उस क्लब के अंदर लेकर जाओ। सियान उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम कार से हिट हुई हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चुयान सियान के पीछे पीछे जा रही थी पर गार्ड्स उसे रोककर कहते हैं कि ये प्राइवेट क्लब है, तुम जैसों को यहाँ एंट्री नहीं मिलती, इसलिए चुयान अपना भेस बदलकर अंदर जाती है। शाओची उसे एक लड़की को दिखाकर कहती है कि इसका नाम है सियानिंग, ये पिछले 3 महीनों से इसी क्लब में काम करती है। ये लड़की अमीर लड़कों के सामने खुद को बेबस और कमजोर दिखाने में एक्सपर्ट है और तो और फुतिंग चुआन को बचपन से ही हीरो बनने का शौक है, इसलिए तो सियानिंग जैसी लड़की उसे पसंद आई। तभी ही फुतिंग चुआन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि हमारा डिवोर्स बस होने ही वाला है, तो तुम यहाँ आकर कोई भी तमाशा खड़ा मत करो। चुयान काफी एटीट्यूड के साथ कहती है कि देखो मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रही थी, मेरे जैसी लड़की तुम जैसे वाहियात लड़कों को डिजर्व नहीं करती, मैं तो बस यहाँ पर मजे करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम भी ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम भी मुझे नहीं जानते। किसी को भी यहाँ पर पता लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना वो जो तुम्हारी लवर है सियानिंग वो जेलस हो जाएगी। तभी ही उसकी नजर मेल लेट पर जाती है तो वो शाओची से कहती है कि ये कौन है। शाओची उसे कहती है कि ये है बोसियान, सिटी के सबसे अमीर इंसान दुओरेन का बेटा। जब ये छोटा था तब बो फैमिली ने किसी स्लम एरिया से इसे गोद ले लिया। इसे बो फैमिली की प्रॉपर्टी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और अच्छी बात यह है कि इसके दिल में किसी भी लड़की की जगह नहीं है। रूमर तो ये भी है कि ये लड़कियों पर यकीन नहीं करता। चुयान उसके पास जाकर कहती है कि देखो तुम्हारी कार ने मुझे हिट किया और अभी तक तुमने कंपनसेट नहीं किया है, जरा देखो मेरे हाथ पर कितनी बड़ी चोट लग गई। सियान उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अमीर लड़कों को फंसाने आई हो तो यहाँ पर मेरे अलावा
और भी अमीर लड़के हैं तो तुम उनके पास जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। तो चुयान उसे कहती है कि पर मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। फिर वो सोचती है कि फुतिंग चुआन को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसे ही किसी लड़के की जरूरत पड़ेगी। वो उसके क्लोज जाकर उसे कहती है कि मुझे तो तुम पहली ही नजर में बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। कि वहाँ पर जेलस फुतिंग चुआन आता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम जानती नहीं कि ये कौन है? तुम इस आदमी से पंगा नहीं ले सकती, अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और जरा तुम्हें तो देखो, तुम यहाँ पर दूसरे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने आई हो। भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, जल्दी से जल्दी घर जाओ। तो वो कहती है कि नहीं जाऊंगी, मुझे अभी भी उस आदमी से बात करनी है। तो वो कहता है कि कहा ना मैंने कि तुम उस इंसान से पंगा नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, अब तो घर चली जाओ। कि तभी ही वहाँ पर जियानिंग आकर कहती है कि ये लड़की कौन है। फुतिंग चुआन उसे कहता है कि ये कौन है ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जियानिंग कुछ ज्यादा ही भोली बनने का नाटक कर रही थी, इसलिए चुयान उसे कहती है कि जरा देखो तो किस तरह से नाटक कर रही है। अमीर लड़का देखा नहीं और लाल टपकाते हुए आ गई। ये सुनकर फुतिंग चुआन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाला था कि सियान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और इस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है, पर कोई भी मेरे सामने औरत पर इस तरह से हाथ उठाए ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। फुतिंग चुआन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है एंड कहता है कि माफ करना, ये मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चुयान सियान से कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें ये बात पता नहीं कि मेरे साथ एक ही कार में बैठना यानी कि मौत को बुलावा देना। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? तो वो कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आगे सियान चुयान को घर छोड़ने के लिए जा रहा था कि तभी ही कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। सियान जब ये बात नोटिस करता है तो वो कार को जल्दी से भगाकर किसी सुनसान जगह पर लेकर आता है। जब वो उन गुंडों की धुलाई कर रहा था तो कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है कि चुयान आकर उसे बचा लेती है। इतना ही नहीं, वो तो उन गुंडों को भी ठिकाने लगा देती है। पर फाइटिंग करने के दौरान चुयान के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए सियान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। सियान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मौत से डर लगता है, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा दिल चाहिए। सियान कहता है कि ये तो नहीं मिल सकता, आमतौर पर लोग पैसे या फिर घर मांगते हैं, पर तुम्हारी चॉइस तो काफी ज्यादा अलग है। चुयान उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा या फिर घर नहीं चाहिए, अगर तुम कहो तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और बदले में 1 साल तक तुम मेरी केयर करोगे, फिर 1 साल के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर सियान कुछ भी नहीं बोल पाता एंड बाहर आता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो लड़की तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की तो पैसे देकर मेरे साथ रहना चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर तो जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी ही चुयान की ब्लड रिपोर्ट वहाँ पर आ जाती है। ये दोनों ही इस रिपोर्ट को देखकर काफी शॉक होते हैं, क्योंकि हमलावर ने हथियार में पॉइजन लगाया हुआ था जो कि अब चुयान की बॉडी में भी चला गया है। डॉक्टर कहता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए इसका एंटीडोट बनाना काफी मुश्किल है। यहाँ शौची चुयान से कहती है कि तुम्हारे परफ्यूम की जो स्मेल है वो 24 घंटों के बाद इस पॉइजन को क्योर कर देगी, बस तब तक तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तभी ही सियान आकर उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें पॉइजन लग गया, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। इतना कहकर वो उसे घर लेकर आता है, पर तभी ही वो पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू करने लगता है। चुयान को काफी हॉट फील हो रहा था, इसलिए वो सियान के क्लोज जाने लगती है, पर फिर कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हारे सामने खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहती। पर यहाँ सियान को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये लड़की जानबूझकर उसके क्लोज आ रही है ताकि आगे चलकर वो उसका फायदा उठा सके। वो उसे कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? कि तभी ही वहाँ पर फुतिंग चुआन आ जाता है। वो कहता है कि बेशरम औरत, तुम ये कर क्या रही हो? जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम लड़कों को बुलाकर ये सब कुछ करती हो। तभी ही वहाँ पर सियानिंग फुतिंग चुआन का नाम पुकारते हुए आ जाती है। वो रोते हुए उसे कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूं, तो बस मैं वहां पर खड़ी ही थी कि कोई आकर मुझे मारने लगा। उसने मुझे पैसे ऑफर किए और कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। फुतिंग चुआन ज्यादा उसकी बात को ना सुनते हुए चुयान पर आरोप लगाने लगता है कि कमीनी औरत, ये काम जरूर तुम्हारा होगा। जियानिंग उसे कहती है कि इस तरह से तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसे माफी मांग लेती हूँ। फुतिंग चुआन उसे कहता है
कि तुम्हें क्यों माफी मांगनी है, गलती इसने की है तो ये माफी मांगेगी। ये सुनकर चुयान पहले तो थोड़ा हंसती है एंड फिर जोर से जियानिंग को चाटा मार कर कहती है कि आखिर में तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। एक तो तुम मेरे ही घर में आकर मेरे ही पति को सेड्यूस कर रही हो और इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रही हो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भिजवाए। मतलब कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुम कौन से नशे करके आई हो बहन। अगर मैंने तुम्हें सच में हर्ट करने की कोशिश की है तो ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा। सियान जो कि कब से ये तमाशा देख रहा था, उसे चुयान का ये मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। थोड़ी ही देर में सीसीटीवी फुटेज आ जाती है जिसमें साफ साफ जियानिंग किसी को पैसे देकर कह रही थी कि तुम मुझे हर्ट करोगे और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। जियानिंग फूतिंग चुआन के सामने गिर जाती है एंड कहने लगती है कि ये वीडियो फेक है, तुम मेरा यकीन करो, मुझे जरूर कोई फंसाना चाहता है। पर फूतिंग चुआन उसे कहता है कि मैंने तुम पर काफी ज्यादा भरोसा किया था, मुझे लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जियानिंग के जाने के बाद फूतिंग चुआन से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तो चुआन उसे कहती है कि तुम ना अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करो। सियान अपने बंदों से कहलवाकर फूतिंग चुआन और जियानिंग दोनों को ही साथ में घर के बाहर फेंक देता है। चुआन थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो सियान के कंधे पर सर रखकर उसे कहती है कि अब से तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सियान के दिल में तो चुयान के लिए अब जगह बन गई थी। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी बॉडी में से पॉइजन पूरी तरीके से गायब हो गया था। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर सियान की भेजी हुई एक डॉक्टर थी। तो चुयान उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी चेकअप नहीं करवाना। जब वो बाहर रास्ते से जा रही थी तो सियान का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने चेकअप करवाने से मना क्यों कर दिया। तो चुयान उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कल ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सियान कहता है कि ये तुम पर है। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। चुयान कहती है कि क्या इसने अभी अभी मेरा कॉल कट किया। वो जल्दी से सियान का पता ढूंढकर उसके पास होटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सियान अपनी फियांसे यूयू के साथ लंच कर रहा था। चुयान उसे नोटों का बंडल देते हुए कहती है कि कल रात तुमने मेरी जो केयर की ये उसका हर्जाना है। यूयू सियान से कहती है कि ये लड़की कौन है। तो चुयान सियान के कान के पास आकर कहती है कि इसको मत बताना कि मैं तुम्हारी शुगर मम्मी हूँ। ये सुनकर सियान स्माइल करने लगता है। यूयू को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो चुयान बारिश में भीग रही थी। तो सियान यूयू को छोड़कर उसके पास आता है। चुयान उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम्हें इस तरह से मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा पॉइजन अभी तक क्योर नहीं हुआ है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो उसे अपनी कार में बिठाकर यूयू से कहता है कि तुम टैक्सी लेकर घर चली जाना। आगे चुयान को कोल्ड हो गया था। तो सियान उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम बारिश में इस तरह से भीग जाओ, अब चलो जल्दी से कपड़े उतारो। तो वो कहती है कि ठगी कहीं के, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने घटिया आदमी होगे। तो सियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शर्ट दे रहा हूँ और मुझे छोटी चीज़ें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि छोटी चीज़ें तुम किसे कह रहे हो, मेरे बड़े बड़े हैं। तो सियान कहता है कि मैं तो तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा था, पता नहीं तुम क्या समझ गई। आगे चुयान ने सियान की शर्ट पहनी थी। वो उसे कहती है कि मुझे इस तरह से देखकर क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता। सियान उसे कहता है कि मेरे क्लोज मत आओ वरना मैं तुम्हें कार के बाहर फेंक दूंगा। पर तभी ही चुयान उसे किस करती है जिससे वो काफी शॉक्ड होता है। अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। चुयान थोड़ा डरी हुई थी। वो सोचती है कि अगर इसे पता लग गया कि मेरे पॉइजन का इलाज हो गया है तो इसे मुझ पर शक होने लगेगा। जब वहाँ पर रिपोर्ट आती है तो चुयान वहाँ से जाने लगती है। पर सियान उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्टी फील नहीं होता। चुयान उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक करना है तो कर सकते हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। चुयान के वहाँ से जाने के बाद सियान के पास उसका एक आदमी आकर कहता है कि उस दिन आप पर हमला ली फैमिली ने करवाया था। ली फैमिली में सभी लोग माफिया है, आपका उसके साथ काफी दिनों से झगड़ा हो रहा है, तो उन लोगों ने ये बस बदले के लिए किया। अगर आप कहो तो हमारे बंदे भेजकर मैं उस पर हमला कर देता हूँ। तो सियान कहता है कि नहीं, मौत से ज्यादा तो जीना काफी मुश्किल है, मुझे ये चीज अपने तरीके से हैंडल करने दो। और हाँ, चुयान पर भी दूर से नजर रखो। चुयान जब रास्ते से जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक किडनैपर खड़ा था। वो जल्दी से किडनैप होने के लिए तैयार हो जाती है। किडनैपर वाज लाइक,
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। दूर से ये सारा नज़ारा सियान के उस बंदे ने देख लिया था। वो जल्दी से सियान को इस बात को इन्फॉर्म करता है। सियान जो कि अभी मीटिंग में था, चुयान का किडनैप होने का सुनकर वो अपनी अधूरी मीटिंग छोड़कर उसे बचाने के लिए भागता है। शाओची चुयान से कहती है कि तुम्हारी किडनैपिंग का काम यूयू का है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम सियान के क्लोज आओ, इसलिए वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है। चुयान कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो उस किडनैपर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये काम यूयू नहीं करने को कहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो यूयू काफी शातिर औरत है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर देगी, ताकि फ्यूचर में उसका नाम कहीं भी सामने ना आए। तो वो किडनैपर कहता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ मजे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उस यूयू की बच्ची को भी देख लूंगा। कि तभी ही वहाँ पर यूयू आ जाती है। चुयान उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। सियान जब स्लम एरिया में रहता था तब तुम जानबूझकर वहाँ गई। तुम तो बहुत ही बड़े खानदान से आती हो, फिर तुमने सियान जैसे लड़के की मदद क्यों की? और उसके सामने तुम हमेशा ही कमजोर होने का दिखावा क्यों करती हो? क्या ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया? तो यूयू कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे जब पता लगा कि बो फैमिली ने अपना बेटा गुमा दिया है, इसलिए मैं उसे जानबूझकर उस स्लम एरिया में लेकर गई। सियान को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैं ही उसे उस गंदी सी जगह से एक आलीशान घर में लेकर गई। कि तभी ही वहाँ पर सियान अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। यूयू एकदम से अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि सियान, मुझे किसी ने मैसेज करके ये बताया कि चुयान खतरे में है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। सियान यूयू को इग्नोर करता हुआ चुयान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि यूयू अभी अभी बोल रही थी। यूयू उसे कहती है कि सियान, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, यह औरत मुझे फंसाना चाहती है, ये सब कुछ झूठ है, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर सियान उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चुयान उसे कहती है कि तुम बचपन से ही एक जहरीले सांप के साथ रहते थे, आज उसकी सच्चाई सामने आई, तो क्या तुम इस वजह से दुखी हो? तुम बचपन से ही काफी ज्यादा अकेले हो, मुझे तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही आ जाना चाहिए था। इतना कहकर वो उसे किस करती है। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? सियान कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। फिर जब वो उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है तो घर पर फू तिंग चुआन पहले से ही मौजूद था। सियान फू तिंग चुआन को देखकर काफी जेलस हो रहा था, तो वो उसे कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि मेरा फू तिंग चुआन से क्या रिलेशन है, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि क्या ये बात तुम्हें अभी भी याद है? पर चुयान दरवाज़ा बंद कर देती है एंड वो वहाँ से स्माइल करता हुआ जाने लगता है। इसी के साथ पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।